मोदति सतगुरु मिलव सर्वा मंगल माय मंगल कर नाम विनावो बारंबार। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव तथा परम आदरणीय माताओं एवं बहनों, प्रसंगानुसार भागवत महापुराण से एक ऋषि का चरित्र सुनाता हूँ। एक ऋषि थे, उनका नाम था कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि सरस्वती नदी के तट पर रहकर तपस्या करते थे। कर्दम का अर्थ जितेंद्रिय होता है। नवधा भक्ति में छठी भक्ति है छठ दमशील। दम कहते हैं इंद्रिय निग्रह को। जिन्होंने इंद्रियों का निग्रह कर लिया है वे ही कहलाते हैं कर्दम। यानी कर्दम का शाब्दिक अर्थ जितेंद्रिय होता है। जितेंद्रिय बनने के लिए संतों ने कहा गंगा नदी के ही तट पर ठहरना होगा। ये सरस्वती नदी के तट पर ठहरना होगा। गंगा नदी के तट पर ठहरकर अथवा यमुना नदी के तट पर ठहरकर कोई जितेंद्रिय नहीं हो सकता। गंगा का तट रजोगुनी है और यमुना का तट तमोगुनी है। अगर दाईं ओर गंगा बाईं ओर यमुना, अगर हमारी वृत्ति साधन काल में दाईं तरफ रहेगी यानी गंगा नदी के तट पर, मन में रजोगुण आ जाए। और रजोगुण का काम है मन को चंचल करना, उद्विग्न करना। चंचल मन से हम एकाग्रता पूर्वक जब ध्यान नहीं कर सकते, तो जब ध्यान नहीं कर सकते हैं तो हम जितेंद्रिय नहीं हो सकते। इसलिए गंगा के तट पर रहकर कोई जितेंद्रिय नहीं हो सकता। अगर साधन काल में हमारी वृत्ति बाईं तरफ रहेगी तो बाईं धार जो है ईरा नाड़ी जो है वह तमोगुनी है, तो मन में तमोगुण आ जाए। और तमोगुण का काम है मन में मूर्छा पैदा करना, अज्ञानता उत्पन्न करना, आलस उत्पन्न करना। इस स्थिति में भी हम सुमिरन भजन नहीं कर सकते, तो जितेंद्रिय नहीं बन सकेंगे। इसलिए यमुना नदी के तट पर भी रहकर
कोई जितेंद्रिय नहीं हो सकता। सरस्वती का तट जो है वह सन्मुख है। यहीं पर ठहरने पर हमारी वृत्ति सतोगुनी होती है और यहीं रहकर सुमिरन भजन हो सकता है। इसलिए कर्दम ऋषि सरस्वती नदी के तट पर रहकर तपस्या करते थे। सरस्वती नदी के तट पर हमारा ठहराव हो जाए, इसके लिए संतों ने कहा 3 प्रकार का आहार भी होता है, राजसी भोजन, तामसिक भोजन और सात्विक भोजन। जैसे स्थान का प्रभाव मन पर पड़ता है, वैसे अन्न का प्रभाव भी मन पर पड़ता है, स्थान से ज़्यादा। भीष्म पितामह का प्रसंग महाभारत में है। सरसैया पर जब वे टंग गए, इन्होंने कहा था जब मैं हस्तिनापुर को सुरक्षित देख लूँगा तब मैं स्वेच्छा से उत्तरायण में शरीर छोड़ूंगा। जब मैं स्वेच्छा से शरीर छोड़ दूंगा तो सरसैया पर से इन्होंने 90 दिनों तक उपदेश किया था। एक दिन उपदेश में कह रहे थे निसहायों की रक्षा करना धर्म। तो बगल में द्रौपदी थी, वो हंसने लगी, हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने पूछा बेटी तुम क्यों हंस पड़ी? कहा पितामह यूं ही हंसी आ गई, छोड़िए इन बातों। कहा तुम्हारी जैसी सभ्य नारी कुलवधू नहीं हंस सकती है, हंसने का कुछ कारण हो, सच सच बताओ। तब द्रौपदी ने कहा पितामह हंसी इसलिए आई है, आज आप समूह उपदेश करें निसहायों की रक्षा करना धर्म। यह ज्ञान क्या आज ही आपने कहीं सीखा है? यह ज्ञान उस समय आपका कहाँ था? जिस समय भरी सभा में एक अबला को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था, उस सभा में आप भी बैठे थे और उसमें उचित बात बोले तक नहीं, और आज रक्षा करने की बात कर रहे हैं। यह ज्ञान आज ही आपने कहीं सीखा है? भीष्म पितामह ने कहा बेटी यह ज्ञान उस समय भी मेरे पास था, परंतु उस समय अधर्मी पापी दुर्योधन का अन्न खाने से मेरा खून दूषित हो गया था, और खून दूषित हो जाने के पर बुद्धि अपवित्र हो गई थी, इसलिए मैं उचित निर्णय नहीं कर पाया। और आज वह दूषित खून अर्जुन के बाण लगने से निकल चुका है, मेरी बुद्धि पवित्र हो गई है, इसलिए आज उपदेश कर रहा हूँ। और उसी अन्न का प्रभाव से चोरी करने की भी नियति हो गई। विराट राज का गाय भी चुराने के लिए चला गया। तो अन्न का इतना प्रभाव। शांति संदेश पत्रिका में ही एक लेख में 2 कथा निकले थे। एक कथा थी हरिद्वार के एक महात्मा 40 वर्षों से साधनरत थे, बहुत प्रकार की उनको अनुभूतियां भी प्राप्त थी। एक दिन भंडारे में कैसा अन्न था
भोजन किया, सारी अनुभूतियां इनकी समाप्त हो और बैठते थे ध्यान करने के लिए। एक लाल साड़ी पहनी हुई लड़की रोती हुई दिखाई पड़ती। गए अपने गुरु के पास, कहा गुरुदेव ऐसी ऐसी बात, सारी अनुभूतियां समाप्त हो गई, ध्यान करने के लिए बैठता हूँ, एक लाल साड़ी पहनी हुई लड़की रोती हुई दिखाई पड़ती। गुरु ने बहुत प्रकार से छानबीन किया। किसी विवाह उत्सव में गया था, जिस दिन तुम्हारी अनुभूति समाप्त हुई, कहा नहीं, सन्यासी था, सन्यासियों की समय वर्जित है। किसी गांव नगर में प्रवेश की, इस तरह से छानबीन करते करते अंत में गुरु ने कहा उस दिन तुमने भोजन कहाँ किया था? अमुक जगह आश्रम में किया था भंडारा। कहा जा करके पता लगाओ किस व्यक्ति ने भंडारा दिया था और किस निमित्त से भंडारा दिया था। तो पता लगाने पर पता चला एक गरीब आदमी ने लोभ में आकर अपनी 12 वर्ष की कन्या का विवाह 60 वर्ष उम्र के एक सेठ के साथ कर दिया था। और उसी लड़की के पिता ने कि हम मुझसे पाप हुआ है, तो प्रायश्चित के लिए वही कुछ रुपये खर्च करके भंडारा दिया। साधु महात्माओं खिलाएंगे सत्संगी को पाप कटे, पाप कटेगा कि पाप बढ़ेगा। बाबा देवी साहब कहते थे सदगृहस्थों से पवित्र कमाई से अन्न का संग्रह करो। अगर बुरे कर्मों से अन्न का संग्रह करोगे, अब मन में होगा सब दिन बुरा बुरा कर्म किया, अब पुण्य करना चाहिए, और वही अन्न तुम किसी साधु महात्माओं को खिला दो, तो वह अन्न तुम्हारा साधु महात्मा खाएगा, उनकी बुद्धि क्या होगी? वो पवित्र होगी, साधना से नीचे गिर जाएंगे। तो चलोगे पुण्य करने के लिए, अब परिणाम हाथ लगेगा उल्टा, पाप बन जाए। इसलिए बाबा साहब कहते थे सच्ची कमाई करो, पवित्र कर्मों से धन का संचय करो। तो वही गरीब आदमी ने कुछ रुपये खर्च करके भंडारा दिया था, पाप कटे। तो यही पता चला, तो गुरु ने कहा कि वह लड़की सेठ के घर में दिन रात रोती रहती, वही लड़की तुमको अंदर में दिखाई पड़ता। तो अन्न का ऐसा प्रभाव, वेद में लिखा हुआ है जो अन्न खाते हैं 6 महीना तक उस अन्न का प्रभाव खून पर रहता है। इसलिए वेद ज्ञान के अनुकूल गुरु महाराज जी ने सिद्धांत बनाया, 6 महीना जिसका भोजन शुद्ध हो गया है उन्हीं को यहाँ दीक्षा बताई जाएगी, भजन वेद बताया जाएगा। एक जमीन में बीज बोते हैं तो घास उसको उखाड़ देते हैं, तब ना फसल होगी। तो भक्ति रूपी बीज शरीर में डालना चाहते हैं, अलौकिक अन्न प्राप्त हो, संपत्ति, इसके लिए संतों ने शरीर को भी यानी घास फूस से हटो, यानी पवित्र को, और यह पवित्र खान पान से होगा। 6 महीना तक असर रहता है खून पर। इसलिए वेद ज्ञान के अनुसार गुरु महाराज ने सिद्धांत बनाए, 6 महीना जिसका भोजन पवित्र हो चुका है उन्हीं को संत मत में दीक्षा बताई जाए। तो अन्न का प्रभाव पड़ता है। उसी लेख में एक दूसरी कथा थी, चैतन्य महाप्रभु को जब लोग घेरने लग जाते थे आशीर्वाद के लिए, तो गंगा में डुबकी लगा देते थे, अब घंटों उसके अंदर में ही रहते।
एक दिन डुबकी लगा दिए, बहुत बहुत देर तक नहीं निकले, सो बाबा मर गए। तो बहुत लोग तो चले गए। अब बहुत देर के बाद एक आदमी बैठा ही रहा। जल से निकले तो हाथ में एक था तो गंगा का जल, लेकिन लीला किए कि मैं शराब पी रहा हूँ। और एक लड़की को भी साथ में लेकर निकले और गुरुदेव भ्रष्ट कर गए, मेरा साथ छोड़ देगा। इस तरह से बचने के लिए निंदा करवाई। कबीर साहब ने भी एक राजा की परीक्षा के लिए ऐसा किए थे। एक हाथ में गंगा जल और दूसरी तरफ बेसिया को, और राज दरबार में चढ़ा। लोगों ने पहले से जाके कहा कि आपके गुरु ऐसे हो गए, शराब पीने लग गए, बेसिया को साथ में रखता। और दरबार में पहुंचे तो राजा उठे तक नहीं। जब नहीं उठे तो कबीर साहब के गंगा जल को अपने पैरों पर उड़ेल ली। तब राजा को ज्ञान हो, शराबी का शराब इतना प्यारा होता है तो पैरों पर नहीं उड़ेल सकता। तब हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव क्या लीला है? लीला क्या रहेगी? जगन्नाथपुरी के पट में अग्नि लगी हुई है, उसी को मैं बुझा रहा हूँ। ठीक घोड़सवार को दौड़ाया राजा ने, और जिस समय इन्होंने चरणों पर गंगा जल को उड़ेले, ठीक उसी समय जगन्नाथपुरी के पट में अग्नि लगी हुई थी। ये लीला की कबीर साहब। भगवान दत्तात्रेय ने भी ऐसी लीला की। तो कहने का मतलब अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। इसलिए संतों ने कहा हमारी वृत्ति सन्मुख रहे, सरस्वती नदी के तट पर स्थिर रहे। इसके लिए भोजन तो सात्विक ही करना पड़ेगा। गुरु महाराज जी कहते हैं भक्ति मार्ग में पहला काम क्या है? खान पान में सुधार। प्रथम खान पान संभारो, तब रस सब अवगुण मारो। यानी राशि भोजन का, तामसिक भोजन का बिल्कुल त्याग, सात्विक भोजन। और भी पवित्र कमाई की। भीष्म पितामह लहसुन प्याज मांस मछली नहीं खाते थे, बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन पापी का अन्न खाते थे, दुर्योधन का। अधर्मी का अन्न खाने से खून दूषित हो गया, अब बुद्धि और पवित्र हो गई। सात्विक भी भोजन हो, वो भी पवित्र कमाई का पवित्र भोजन हो। खान पान में सुधार और नित्य नियमित जो एक आसन से देर तक बैठने का अभ्यास करते हैं, वही सरस्वती नदी के तट पर ठहर सकते हैं। कबीर साहब की वाणी में है, गगन की ओट निशाना है। यानी प्रभु प्राप्ति का निशान जो है, चिन्ह जो है, रास्ता जो है, गगन की ओट में है। यानी अंधकार रूप आकाश से वह ढका हुआ है, छिपा हुआ है। तुलसी साहब ने कहा इस पर्दे स्याह के जरा पार देखना। स्याह के पार में जाकर देखो तब रास्ता प्रत्यक्ष सूझेगा। अभी अंधकार में दिखाई नहीं पड़ेगा। या अंधकार के पार में जाओ। यहाँ कबीर साहब कहते हैं गगन की ओट निशाना है, वह रास्ता अंधकार में आकाश से छिपा हुआ है। अब अंधकार का साम्राज्य बहुत बड़ा है। किस जगह पर वह रास्ता छिपा है? कथा है ना, बुढ़िया की सुई गिरी थी, कहाँ खोज रही थी? पोल के निकट रोशनी में, तो मिलेगा। जहाँ खोया हुआ वहीं न मिले। तो किस जगह पर वह रास्ता छिपा है, वहीं ढूंढने पर रास्ता मिलेगा। तो और खुलासा कबीर साहब ने किया, इस अंधकार मंडल में वह रास्ता किस जगह पर छिपा हुआ है। तो
कहा दाहिने सूर्य और चंद्रमा बाएं और तीन के बीच छिपना। चंद्र सूर्य नाड़ियों के बीच में प्रभु प्राप्ति का रास्ता छिपा हुआ। दाहिने चंद्र नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी, बाएं चंद्र नाड़ी, दाहिने पिंगला नाड़ी गर्म और बाई नाड़ी ईरा शीत, इसी को चंद्र नाड़ी कही गई। इसके बीच में रास्ता सुषुम्ना है, प्रभु प्राप्ति का रास्ता। चंद्र सूर्य के बीच में वह रास्ता छिपा हुआ। बीच में हम स्थिर हो जाएं, हमारी वृत्ति स्थिर हो जाए, इसके लिए कबीर साहब का तन की कमान, शरीर का धनुष बनाना पड़ेगा। अब कैसा धनुष? एक बच्चों के भी हाथ में धनुष होता है जिसमें लचीलापन होता है, उस पर कितना दूर बांध जाएगा, छोड़ेंगे नजदीक में ही गिरेगा। और जो शिकारी के हाथ में कसा हुआ धनुष होता है, कड़ा धनुष, उस पर बांध जाएगा दूर तक। तो शरीर का धनुष बनाना है, कैसा धनुष? कड़ा की मुलायम। ऐ देखिए जैसे बैठे ही है, केला का फूल जैसे नीचे ने मुँह ऐसे झुका रहता है, वैसे साधन काल में सिर को नीचे झुकाकर बैठिएगा केला के फूल के तरह, तब ध्यान भजन नहीं। धारगर मस्तक को सीधा रखकर एक आसन से बैठे रहने के बिना या ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता। एक आसन से देर तक बैठने का अभ्यास कर। बाबा साहब एक आसन से इतने देर तक बैठे थे, उन्होंने कहा भी गुरु महाराज जी से। शुरू में गुरु महाराज जी एक बार साधन काल में बैठे थे, तो उनकी पीठ सटी हुई थी दीवार। बाबा साहब ने देखा, गुरु महाराज जी का हाथ को पकड़कर अपने चूतर पर ले। आप पूछते हैं क्या देखते हो लड़का? लगता है चूतर पर ठेला पड़ गया। इसी समय बाबा साहब ने कहा, मैं एक आसन से इतनी देर तक बैठा हूँ, इतनी देर तक बैठा हूँ, बैठते बैठते देखो ठेला पड़ गया। जो बैठे चूर तो निकले सूर। तो एक आसन से देर तक अचल और अटल होकर, अंग प्रत्यंग भी हिले डुले नहीं, शरीर स्थिर है, अंग प्रत्यंग हिले डुलेगा तब भी नहीं। रेलगाड़ी चलती है पटरी पर, अगर पटरी हिलना डुलने लग जाए गाड़ी चलेगा? या प्लेटफॉर्म में हिलना डुलने लग जाए तब क्या हो? गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। कि प्लेटफॉर्म को भी स्थिर, अब पटरी को भी स्थिर रहनी होगी, अब गाड़ी चलेगी ठीक ठीक। मेरे गांव में एक इंजीनियर बोल रहे थे, रेल की प्रथम व्यवस्था जापान बोला जाता है। बोल रहे थे कि गाड़ी जब चलती है जापान में पता तक नहीं चलता गाड़ी चल रही है, इतनी कसी हुई पटरी आवाज तक नहीं होती। प्रथम व्यवस्था रेल। इसी तरह से शरीर रूपी प्लेटफॉर्म और अंग प्रत्यंग रूपी पटरी दोनों स्थिर रहेगी, तब यह सूरत रूपी गाड़ी चलेगी। बैठे ने रास्ता काटा। जो इस तरह से स्थिर होकर देर तक बैठते हैं, उसी का रास्ता तय होता है, कटता है। और चलते ने बाट न पाए, तो हिलाते डुलाते रहेंगे शरीर को, अंग प्रत्यंग को, उनको रास्ता का पता नहीं चलेगा, मिलेगा ही। है रहनी गहनी की बाता, अब बैठा रहे चला को नहीं जाता। तो एक आसन से देर तक बैठना ही धरगर मस्तक को सीधा रखकर, यही है शरीर का धनुष बना, तब बांध चलेगी ठीक। तो कथा को चलिए। तो कर्दम ऋषि सरस्वती नदी के तट पर रहकर तपस्या की। भगवान विष्णु का उनको दर्शन प्राप्त
उस दर्शन से उनकी आंखों से जो प्रेम अश्रु की धारा निकल पड़े, उन्हीं के आंसुओं से बिंदु सरोवर का निर्माण हो गया। भागवत में 4 सरोवर की चर्चा है। पंपा सर की भी है जहाँ सबरी रहती थी, और इस सरोवर की भी चर्चा बिंदु सरोवर की। बिंदु सरोवर का निर्माण कर्दम ऋषि के आंसू से, जैसे गंगा जी का जल है, गुमराह के प्रवचन है ना, ये ब्रह्मा की आंसू है। शिव जी गए थे और वहाँ ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया, चतुर्मुखी ब्रह्मा को, बैकुंठ चले गए। कहा मैं ही तो सृष्टि करता हूँ। उसका अहंकार तोड़ने के लिए 4 8 मुख वाले ब्रह्मा, 16 मुख वाले, 32 मुख वाले, 64 मुख वाले, 100 मुख वाले, 1000 मुख वाले ब्रह्मा प्रकट हुए, और सबसे पीछे भगवान शिव जी प्रकट। शिव जी से भगवान विष्णु का तांडव नृत्य दिखाई, और ऐसा नृत्य शिव जी किए, उस नृत्य को देखकर सभी ब्रह्माओं सहित भगवान विष्णु की आंखों से आंसू निकल पड़े, और वही आंसू गंगा जी बन गया जल। ये योग वासिष्ठ में कथा है। इसी तरह से बिंदु सरोवर का निर्माण कर्दम ऋषि के आंसू से हो गया। अब आगे कथा है, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, विश्व कल्याणार्थ मैं कुछ आदेश देता हूँ, आप जाकर के मनु जी को कहिए, उनको 3 बेटियां हैं, दूसरी बेटी का नाम देवहूति है। देवहूति का विवाह एक कर्दम ऋषि के साथ कर देंगे। इनसे जो संतानें होने वाली होगी, विश्व का बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। इसलिए विश्व कल्याणार्थ मैं ऐसा आदेश कर रहा हूँ, और संत को मैं आदेश नहीं दे सकता हूँ, कर्दम ऋषि को मैं आदेश नहीं दे सकता हूँ। उनके श्री चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, विश्व कल्याणार्थ मेरी प्रार्थना को वे स्वीकार करें। नारद जी ने दोनों को खबर पहुँचा दी। मनु जी को कहा, ब्रह्मा का आदेश है, आप दूसरी बेटी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दो। और कर्दम ऋषि को जाकर कहा नारद जी ने, आपके श्री चरणों में ब्रह्मा की विनती है, प्रार्थना, आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे विश्व कल्याण के लिए। तो दूसरे दिन मनु जी महाराज और शत्रुपा और बेटी देवहूति तीनों पहुंच गए कर्दम ऋषि के आश्रम पर। का ब्रह्मा जी की ऐसी इच्छा है, इस प्रस्ताव को आप स्वीकार करें। कर्दम ऋषि उनकी कन्या की परीक्षा लेते हैं, मेरी पत्नी बनने के योग्य है या नहीं। तीनों के लिए 3 आसनी बिछाए, आदेश करते हैं बैठिए। मनु जी भी बैठ गए, शत्रुपा भी बैठ गए, क्योंकि ये भावी सास ससुर है होने वाले। देवहूति नहीं बैठी, ये मन में विचार करने लग गए कि ये तो मेरे भावी पति हैं, ब्रह्मा जी अगुआ हैं, विवाह होगा ही, और पति की बिछाई गई आसनी पर अगर मैं बैठती हूँ या दोष हो जाएगा, यही विचार करने लगी। और नहीं बैठती हूँ तो इनकी आज्ञा का उल्लंघन होता है। आसनी को प्रणाम करके नीचे जमीन पर ही बैठ गई। ये परीक्षा ली गई, तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। अब कर्दम ऋषि ने कहा कि मेरा शर्त अगर आपकी कन्या को मंजूर हो तो मैं विवाह कर लूँगा। क्या शर्त है? एक पुत्र होने पर मैं लौकिक जीवन का, गृहस्था आश्रम का परित्याग कर दूंगा, संन्यास धर्म ग्रहण करूंगा। मनु जी ने देवहूति से पूछा, यह शर्त तुम्हें मंजूर है?
एक पुत्र होने पर ये राजपाट छोड़ देंगे, घर द्वार छोड़ देंगे, अकेली रहना पड़ेगा। तो देवहूति इस प्रसंग में निष्काम बुद्धि है। देव यानी देवता, हूति का अर्थ होता आवाहन, पुकार, यानी देवहूति देवताओं को पुकारने वाली। तो भगवान का सुमिरन होगा सकाम मन से कि निष्काम मन से। जब तक भक्ति सकाम है तब तक निष्फल से, जब तक कामना सहित भक्ति है हो रही है तब तक यह परिश्रम व्यर्थ जाए। रामकृष्ण का धागा में एक भी गिरा रहने से, गांठ रहने से सुई के छिद्र में नहीं पिरोया जा सकता। इसी तरह से संसार का एक भी गांठ मन में रहने पर, संसार की एक भी इच्छा मन में रहने पर इस मार्ग में हम प्रवेश नहीं कर सकते। मन चंचल रहेगा, दृष्टि भी स्थिर नहीं रहेगी। क्षीर सागर का मंथन मंदार पहाड़ से हुआ था, कथा में आती है, और किसी पहाड़ से नहीं हुआ था मंथन, मंदार पहाड़ से। पहाड़ में विशेषता क्या है? तो पहाड़ में विशेषता, मंदार पहाड़ में एक भी संधि नहीं, गांठ नहीं, जोड़ नहीं। ये क्या है मंदार पहाड़? आज लोग मान लेते हैं बांका जिला में मंदार पहाड़, और उस पहाड़ पर मैं चढ़ा हूँ। जैन मंदिर भी है ऊपर में बना हुआ। इस पहाड़ में तो टुकड़ा पर टुकड़ा रखा, चट्टान पर चट्टान रखा हुआ, बहुतों जो टुकड़ा है। अब पुराण कहता मंदार पहाड़ में एक भी टुकड़ा नहीं, गांठ नहीं, जोड़ नहीं। क्या है वो मंदार पहाड़? लाखों योजन ऊंचा मंदार पहाड़। ये तो एक योजन भी ऊंचा नहीं है बांका जिला वाला। एक योजन में 4 कोस। हाँ, ये बांका जिला वाला जो पहाड़ है एक योजन भी ऊंचा नहीं है ना, 1 योजन विस्तार। और नीचे तो तालाब को समुद्र बना दिया है पंडालों, और सीमेंट का बॉस की नाक भी बना दिया है। नहीं, कथा में ज्ञान होता है, उस ज्ञान को समझना आसान नहीं। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं सुविचार मंदर महा, ऊंचा विचार, साधकों का ऊंचा विचार, जिस मन में सांसारिक विषय वासना की एक भी गांठ नहीं, इच्छा नहीं। चातक के जैसा एक ही विचार, स्वाति बूंद की प्राप्ति। साधकों को भी एक ही इच्छा होनी चाहिए, परमात्मा का दर्शन। बहुत बार सुने न रबिया का प्रसंग। रबिया से पूछा आपकी क्या इच्छा है? हमको इच्छा से क्या लेना देना, स्वामी कुछ इच्छा हो और मेरी इच्छा उसके विपरीत हो, ये तो प्रेम में बाधक बनेगा ना। ये भक्तों की इच्छा से क्या मतलब? गुरु की इच्छा में मेरी इच्छा। भक्तों के को कोई इच्छा नहीं। चातक के जैसा दृढ़ संकल्पी मन, मन में एक ही इच्छा यानी परमात्मा दर्शन, संसार की एक भी इच्छा नहीं। यही है ऊंचा विचार। जिसके मन में विषय रूपी विष खाने की इच्छा है, विषय रूपी विष्ठा खाने की इच्छा है, विषय रूपी शराब पीने की इच्छा है, या ऊंचा विचार नहीं तो घटिया विचार। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने लिखा, अब गुणों में, दोषों में या पंच विषय रूपी विष जो है, अक्सर गेहुआ, नाग, सांप का विष से भी भयंकर विष। नाग सांप का विष को देखिएगा तो देखने से शरीर पर विष नहीं चढ़ेगा, वो प्रविष्ट करने पर शरीर में असर करेगा। लेकिन यह विषय रूपी विष ऐसा, खाने की बात दूर,
दृष्टि चली जाने पर, भोगों की इच्छा मात्र हो जाने पर विकार उत्पन्न होता है, मन में रोग उत्पन्न होता है। इसलिए संतों ने कहा विषय रूपी विष से बढ़कर दुनिया में कोई विष नहीं। यह इच्छा जिनके मन में है, यह ऊंचा विचार नहीं, यह घटिया विचार है, इससे भजन नहीं हो सकता। सुविचार मंदर महा, दृढ़ संकल्पी मन ही मंदार पहाड़ है, यानी निष्काम मन ही मंदार पहाड़। निष्काम मन से ही ध्यानाभ्यास रूपी मंथन होता है शरीर रूपी समुद्र को। तो देवहूति है निष्काम बुद्धि, देव देवता होती आवाहन पुकार, देवताओं को पुकारने वाली, यानी पुकार निष्काम मन से होगा, सकाम मन से नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे भींगी ही दिया सलाई को घिसिए, एक भी काठी नहीं जले, और सूखी दिया सलाई लाकर घिसिए, एक बार में भग से जल उठे। जिसके मन में संसारिक भोगों की इच्छा है, वह भींगी हुई दिया सलाई बार बार संतों का संग करेगा, धर्मशास्त्रों को पढ़ेगा और जलने वाला नहीं। और शायद निष्काम बन करके रहेंगे, इस एक बार घिसने से सूखी दिया सलाई जल जाती है। अगर हम भी निष्काम बन के रहेंगे, सूखी दिया सलाई, तो एक बार संतों का वचन का असर हो। काला कमल पर कोई रंग नहीं चढ़ता है, मन में विषय रूपी कालिक लगा लेंगे तो इस पर भक्ति का रंग चढ़ने वाला। बहुत ऐसे भक्त हमारे देश में हुए, निष्काम भक्त, संसारी कोई इच्छा नहीं। एक बार गुरु का वचन सुनने को मिला और रंग चढ़ गया। सहजोबाई की शादी हो चुकी थी, अब ससुराल जाएगी, सखियां सब उसको सवार रही थी, है ना, सजा रही थी। और उसी समय उनके गुरु पहुंच गए चरणदास उनके घर पर, और गुरु ने कहा चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश, सहजो तनिक सुहाग पे कहा को आवेश। सब दिन रहोगे इसी शरीर में, लंबी यात्रा के बावजूद अकारण ही परमात्मा ने कृपा करके देव दुर्लभ शरीर प्रदान किया है। अगर भजन करने में चूक जाओगी, अब पुनः लंबी यात्रा तय करनी पड़ेगी, चलना विश्वास। थोड़ा काल के लिए देव दुर्लभ शरीर मिला है भजन करने के लिए। राम भगवान ने कहा यही तन कर फल विषय न भाई। गुरु महाराज जी का इस फल शरीर का क्या फल होना चाहिए, यही तन कर फल निर्विषय भाई। निर्विषय तत्परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही शरीर का परम कर्तव्य है। तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा। मनुष्य शरीर पाने का ही लाभ है। जब परमात्मा की मौज नहीं हुई थी तो 184 जीव नहीं था, एक परमात्मा ही थे। और उनका भजन करके परमात्मा ही बन जाइए, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई। मनुष्य शरीर पाने का यही लाभ है। और यह शरीर क्षणभंगुर है, सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुहावे से। मीराबाई कहते फागन के दिन 4 होली खेल मना रे। रेमन, यह खुशी का अवसर प्राप्त हुआ है, देव दुर्लभ शरीर मिला है, 4 दिनों के लिए क्षणभंगुर है, इसलिए इसमें आनंद कंद परमात्मा को प्राप्त कर लो, होली खेल लो। होली जैसे आनंद का त्योहार होता है, खुशी का त्योहार, तो आनंद तो परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा है। परमात्मा का भजन करो।
फागन के दिन 4 होली खेल माना। आज बहुत लोग बाहर में होली खेलने लग गए। अभी होली खेलने वाला जेल में होली खेल रहा है। संतों ने होली का त्योहार से उपमा दिया। जैसे होली आनंद का त्योहार है, खुशी का त्योहार है, वैसे जो भजन करते, भजन करना सिर्फ बाहर में गीत गाना नहीं, साधना करनी, ध्यान। तो ध्यान करते हैं और उसको बहुत आनंद प्राप्त होता है। भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसद बिसद अमी के बादर भेजना तय कोई सन। इसलिए यह होली है। एक अलेक्जेंडर डॉक्टर ने लिखा है द साइकोलॉजी रिलीजन एंड हीलिंग ग्रंथ में, ये फ्रांस के डॉक्टर हुए। तो 8 घंटे गहरी नींद सोने पर हम खोई हुई शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यह शक्ति मात्र 20 मिनट के मेडिटेशन से प्राप्त हो जाएगी, ध्यान करने से। इसलिए ये होली है, भजन करना, होली खेलना। इस तरह का जो होली करते, भजन करते हैं, तो होली में बाहर में क्या होता है, वाद्य यंत्र बजाते हैं, है ना, मृदंग, ढोल, मजीरा, झाल, करताल, और उछलते गाते नाचते कूदते हैं। इसी तरह से जो ऐसा भजन करते हैं, उसको अपने अंदर, शरीर के अंदर बहुत प्रकार के परमात्मीय बाजा सुनने को मिलता है। पिया के दुआरिया अनहद बाजा बाजे, आहे सजनी ना चाही सूरत सुहागिनी रे। पिया के दरबार में अनहद बाजा बजता है, और जो सूरत उसको सुनती है ये नाचती है। इतना आनंद। मीराबाई कहते, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे। अब बिन सुराग छतीसो गावे, राम राम ररंकार। बिना करताल का ही भीतर में पखावज बाजा बजता है। बिन करताल पखावज, अनहद की झनकार रे, अनहद शब्दों की झनकार होती। अब बिन सुर राग छतीसो गावे, सभी प्रकार की राग रागनियां अंदर में सुनने को मिलती। बिन सुर राग छतीसो गावे, राम राम ररंकार। बाहर की संगति में, संगीत में इतना प्रभाव, हाँ, दीपक राग गाने पे दीपक जला देते हैं, वर्षा बरसा देते हैं। इंग्लैंड में, अमेरिका में संस्थाएं चलती है, संगीत के द्वारा शारीरिक रोगों का इलाज किया जाता है। इस जो लेप्रोसी हॉस्पिटल है सामने में, अब जीएनएम के स्कूल भी बन गया इसमें। पहले जब मैं यहाँ 91 में आया था, डीएम साहब यहाँ साल में एक बार शास्त्रीय संगीत का आयोजन करवाता। एक दिन संगीत सुनाने से कोढ़िया का कितना रोग दूर होगा। साल में एक बार होता था, करवाता था, हमने देखा। संत लोग कहते हैं अगर बाहरी संगीत का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, अगर आंतरिक संगीत को सुनेंगे, परमात्मा की संगीत को, बाजा को सुनेंगे, तो मन का सारा रोग खत्म हो जाएगा। तो जन्म जन्म से मन रोगों से जकड़ा हुआ है, सब रोग खत्म हो जाए। अब संतों ने क्या चीज का बनाया, रंग, पिचकारी। और आज देखते हैं बाहर में होली खेलने वाला पलाश का रंग, मशीन की पिचकारी है। आए थे आसाराम बापू कुप्पा घाट। संसेवी महाराज ने पूछा, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। आ जहाँ जो डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। आ जब सोवो तब करो दंडवत पूजो और न देवा। कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। आ गिरह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाओ दूजा।
तब आँख न मूंदो कान न रूंधो तनिक कष्ट नहीं धारो आ खुले नयन पहचानो हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। यह स्थिति कब प्राप्त होती है? शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना भागी और उठत बैठत कबू न छूटे ऐसी ताड़ी लागी। कहे कबीर या उन्मुनि रहनी सो प्रगट कर गाए दुख सुख से कोई परे परम पद जा पद रहा समाज। कुछ नहीं इसका जवाब दिया, कहा ये सब आप लोग जानिए, ये सब वो नहीं जानता है, अरे होली खेलना जानता है। हाँ, अभी होली खेल रहा है जेल में, तो होली का त्योहार से उपमा दिया या बारे में होली खेलने लगे। अगर होली खेलना भक्ति है तो चलबो न होली खेलेगा कि खाली गुरुए महाराज होली खेलेगा? तो समझ नहीं पाता है, बाहर में दिखाने लग जाता है कुछ रंग ढंग। शील संतोष की केसर घोली। अब पंक्ति पर ध्यान दीजिए, संतों ने रंग क्या चीज का बनाया? शील और संतोष का की केसर घोली। शीलता कहते हैं सच्चाई के साथ नम्रता विनम्रता के गुण को। शीलवंत सबते बड़ा सर्व रतन की खान और तीन लोक की संपदा रहे शील के मान। दुर्वासा के श्राप से देवताओं का राज्य छिन गया, दानवों के हाथ लग गया राजा बलि के हाथ। फिर से देवताओं ने स्वर्ग प्राप्त करना चाहा, गए अपने गुरु के पास बृहस्पति के पास। अब बृहस्पति ने भेज दिया दानवों के गुरु शुक्राचार्य के पास। उन्होंने युक्ति बता दी, आप जाकर के इंद्र से कहा वेश बदलकर संत प्रहलाद की सेवा की और सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तो कहेंगे मांगो वरदान। तो वरदान में एक चीज मांग लीजिएगा, बेसी ने एक था, आपके अंदर जो शीलता है वह हमको दे दीजिए। इंद्र भेष बदल करके सेवा करने लग गया दिन रात। एक दिन प्रहलाद ने कहा मांगो वरदान, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, आप अपनी हमको शीलता दे दीजिए। बल्कि वे समझ गए मेरे गुरु महाराज ने आपको भेजा सिखा पड़ा, वचन दे दिया हूँ मैं अपनी शीलता का त्याग करता हूँ। जैसे प्रहलाद ने शील गुण का त्याग किया उसी समय उनके शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई, अब मूर्तिमान बन करके प्रकट हुआ, छाया। पूछा आप कौन है? कहा मैं सत्य हूं। आपने शील का त्याग कर दिया, सच्चाई से नम्रता विनम्रता के गुण को आपने त्याग कर दिया, इसलिए मैं आपका संग छोड़कर जा रहा हूं। जहाँ शीलता रहती है नम्रता वहीं सत्य टिक सकता है, मैं आपका संग छोड़कर जा रहा हूँ। पुनः दूसरा तेज निकला, वो भी मूर्तिमान प्रकट हुआ। आप कौन है? कहा मैं सदाचार हूँ। जहाँ सत्य रहता है वहीं सदाचार रहता है, इसलिए मैं भी आपका संग छोड़कर जा रहा हूँ। पुनः एक ज्योति निकली, वो भी छाया रूप में प्रकट। आप कौन? कहा मैं बल हूँ। जहाँ सदाचार रहता है वहीं बल रहता है। पिता का पत्र पुत्री के नाम से हम लोग पढ़े थे 5वां 6वां क्लास में। इंदिरा गांधी को लिखा था, 5 साल की इंदिरा थी, नैनी जेल से जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी लिखा और उस चिट्ठी में इंदिरा को इंदु नाम से था। इंदु ऐसा कोई काम मत करना जो दूसरों से छिपा कर करना पड़े, ऐसा करोगी तुम्हारा आत्मबल क्षय हो जाएगा, महान व्यक्ति नहीं बन सकोगे। तो प्रशिक्षण किया, ऐसा प्रधानमंत्री बने। कदाचार कार्य करने से कर्म करने से आत्मबल क्षय हो जाता है, भजन तो होगा नहीं। इसलिए सदाचार ने आपका संग छोड़ दिया, ये मैं भी आपका संग छोड़कर चला जाता हूँ, बल भी चला गया। अब पुनः एक ज्योति निकली स्त्री रूप में प्रकट। आप कौन है?
कि मैं लक्ष्मी हूँ। आपने शील का त्याग कर दिया, सत्य ने संग छोड़ दिया, सदाचार चला गया, बल चला गया, और ये सब जहाँ रहते हैं लक्ष्मी का भी वास वहीं रहता है। मैं भी अब जा रही हूँ वहीं पर देवताओं के पास। इस तरह से खोया हुआ राज्य को शील को प्राप्त करके देवताओं ने प्राप्त किया। तो संतों ने इसी शील और संतोष हाय हाय करेंगे। एक संत ने कहा, और तुलसीदास जी ने कहा, करम कमंडल हाथ लिए आ तुलसी तहाँ तहाँ जाए, यानी हाथ में कमंडल लेकर चलिए समुद्र के पास, तालाब के पास, नदी के पास, कहीं जाने से कितना पानी लीजिएगा, जितना बड़ा आपके पास कमंडल है ना। करम कमंडल हाथ लिए तुलसी जहाँ जाए, कहीं जाइए तो जितना बड़ा कमंडल उतने ना जल हटेगा। चले आप समुद्र के पास चले जाइए, गंगा के पास चले जाइए, नदी के पास, जलवा तो उतने ना थे। तो जो भाग में लिखा है, एक महात्मा ने कहा जो भाग में लिखा है ना, वो भाग करके भी आपके पास आ जाएगा। अगर भाग में नहीं है, आकर के भी वो भाग कर चला जाएगा। ले संतोषी बनकर रहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुतुम समा, अब मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। इच्छा अनेक रखने से ध्यान भजन नहीं होता है। इसलिए संतों ने संतोष और शील का रंग बनाया, रंग घोला। अब पिचकारी क्या चीज की बनाई? प्रेम प्रीत पिचकार रे, प्रेम की संतों ने पिचकारी बनाई, मशीन का नहीं। आज जब इतने गुणों से साधक गुणान्वित हो जाता है, शीलवंत हो जाते हैं, संतोषी हो जाते हैं, अब प्रभु के चरणों में अटल प्रेम हो जाता है, तब उसको कुछ नहीं मिलेगा, बैठने पर सो नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। अंतराकाश गुलाल रंग से भर जाएगा, यानी ब्रह्म प्रकाश का दर्शन होगा। कबीर साहब ने कहा, सुन्न महल में दिया ना बारी ले, आशा से मत डोल रे। सुन्न महल, मन से संसार का सारा ख्यालात चला जाए, कोई संसार की इच्छा नहीं रहे, या ये सुन्न महल हो जाएगा, तब दिया बढ़ेगा। तो मैं कह रहा था उधर, यही है निष्काम मन, मंदार पहाड़। तो देवभूति है निष्काम बुद्धि, जिसके मन में संसारी कोई भोगों की इच्छा नहीं। विवाह हो गया, कर्दम ऋषि का विवाह हो गया देवभूति के साथ। पति है जितेंद्रिय और पत्नी है निष्काम बुद्धि। निष्काम बुद्धि किनकी होगी? सांसारिक इच्छाएं किनकी मिटेगी या चली गई है? जिसको वह परमात्मा रूपी धन मिल गया, आत्म सुख जिसको मिल गया, तो सांसारिक सुख की इच्छा नहीं रहेगी। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो पत्नी को भी वह धन प्राप्त है, तब तो संसारी कोई इच्छा मन में नहीं। यानी पति पत्नी दोनों ज्ञानी। ज्ञानी महापुरुषों की रहनी कैसी? ज्ञानी के तरह। रामकृष्ण ज्ञानी थे, सब दिन पत्नी के साथ रहे, अब पत्नी से संबंध रखा माँ का। माता का अगर ये पुकार दे, माँ शारदे, शारदा नाम की पत्नी थी। सब दिन जीवन पर्यंत। आज से 1100 वर्ष पहले दक्षिण भारत में एक शास्त्री हुए,
उनका नाम था वाचस्पति मिश्र। इनका ग्रंथ में इधर लोड किया हूं, भामती, बहुत मोटा ग्रंथ। इसके जीवन चरित्र में आया है, शादी के 36 साल तक हो गए और ये भूल गए थे कि मेरी शादी भी हुई। सुखदेव मुनि सब व्यंजन खा गए, किसी सब्जी का स्वाद का पता चला था? पूरा शहर का भ्रमण करके आ गए। और घर द्वार देखा था रोड के किनारे? नहीं। 36 धर्म शास्त्रों का टीका करने में इतने लीन रहते थे, ये भूल गए थे कि मेरा विवाह भी हुआ। ब्रह्म सूत्र के शांकर भाष्य पर टीका कर रहे थे दिन रात। 12 बजे रात में दीपक का तेल समाप्त हो गया। पत्नी तेल ला करके दीपक को जलाती है। बुझा हुआ दीपक जो जल जाता है, वाचस्पति मिश्र की एकाग्रता भंग हो गई। दीपक कैसे जल गया? बिजली नहीं ना। एकाग्रता जब भंग हो गई तो बाहर में दृष्टि काम करने लगी। मेरे पास एक पुस्तक है, बंगला भाषा की, श्री श्री राम कृष्ण कथा अमृत। बहुत दिन पहले मंगवाया था, मन हो गया कलकत्ता आश्रम में जाके रहेंगे, ये 95 में। फिर भगीरथ बाबा प्रमोद बाबा रोक दिए कि नया मुंगेरे में रहे। मान दो यहाँ आदमी सब पढ़ा लिखा नहीं आता, यहाँ क्या रहेंगे, वहाँ पढ़ा लिखा लोग सब सुनाएंगे। तो मन पूरा 3 किताब खरीदे बंगला, पहले बंगला पढ़ते भी थे। तो उस किताब में श्री श्री राम कथामृत में कवर पर एक फोटो दिया हुआ है और नीचे बंगला भाषा में लिखा है चिड़िया अंडा से रही है, और नीचे बंगला भाषा में लिखा है योगिर चक्षु। यानी योगी की दृष्टि कैसी होती है? जैसी दृष्टि चिड़िया की होती है अंडा सेने के समय। इतने ख्यालों को समेट कर वो अंडा को सेती है, आंखें खुली रहने पर भी आगे का दृश्य का उसको पता होता नहीं। कितने आदमी सोते आंख खुली रहती है, ये शक्ति सिमट गए देख पाता है? स्वप्नावस्था में किस घर में सोए, दृश्य का पता नहीं। जब एकाग्रता भंग हो गई तब दिखाई पड़ा कोई स्त्री जा रही है मेरा दीपक जलाकर 12 बजे रात में। कौन है आप? मेरा काम 12 बजे रात में किए, आपका काम कर दी हूँ, मुझे जाने दीजिए, अपने काम में लग जाए। कब 12 बजे रात में आपने काम किया, परिचय जानना जरूरी नहीं तो लिखने का काम मैं प्रारंभ नहीं करूँ। तब बतलाना ही पड़ा, झूठ तो नहीं ना बोले। तब कहती है कि आपको याद है आज से 36 साल पहले आपका विवाह हुआ था? हाँ, मेरा विवाह हुआ था। अब मैं ही आपकी पत्नी। हे देवी, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार मेरे ऊपर, आज मांगो, क्या वरदान मांगती? का कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह से जीवन पर्यंत धर्म शास्त्रों पर आप टीका करते रहें, और मैं इसी तरह से जीवन को बिता दूं, इससे बढ़ करके दूसरा जस मुझको क्या मिले? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब पूछा, देवी तुम्हारा नाम क्या है? 36 साल विवाह हो गया, अब पति को पत्नी का नाम का भी पता नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? अब मेरा नाम भामती है। ये जो ब्रह्म सूत्र के शांकर भाष्य पर टीका किया हूं, इसका नाम ही रख देता हूं भामती। बहुत मोटा ग्रंथ है, इधर हम लोड किए हैं। 36 साल तक भूल गए, विवाह भी हुआ था। इसी तरह से कर्दम ऋषि भी 12 साल तक भाई बहन के ही तरह रह गए। अपनी इच्छा नहीं है, इच्छा रखनी है ब्रह्मा की।
12 वर्ष के बाद देवभूति याद दिलाती है, आपने तो यानी हम लोग तो ब्रह्मा का आदेश माने थे और आपने वचन दिया था एक पुत्र होने पर संन्यास धर्म ग्रहण करेंगे, तो पति का दिया हुआ वचन झूठा न हो जाए, तो 12 वर्ष के बाद याद दिलाती। तब पहले इनको 9 कन्या हुई और 10वीं संतान कपिल भगवान हुई। अब देवभूति कहती सब कन्या सब आकाश में उड़ने वाले। माता पिता जब इतने संयमित हैं तो संतान क्यों नहीं अच्छी होगी। गुरु महाराज जी कहते हैं प्रवचन में, जो नारी पतिव्रता धर्म का पालन करेंगे और पुरुष भी एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे, उनकी संतान बड़ी तेजस्वी होगी। ऐसी संतान के भी देश को आवश्यकता है, जरूरत। पति हो जा अत्रि त्रैगुणातीत, अब पत्नी हो जा अनसुईया, असूया रहे, दूसरों की चुगली चपाती नहीं करने वाली, अब गुणों का चिंतन नहीं करने वाली, हर समय मन को पवित्र रखने वाला, तो संतान कैसी होगी। सब भगवान हुआ। अनसुईया का ही बेटा भगवान दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा, सभी का बेटा, सब बेटियां आकाश में उड़ने वाली। और 10वीं संतान पुत्र हुआ कपिल भगवान। देवभूति कहती हैं अब आपको पुत्र हो चुका है, अब आप गृहस्थाश्रम का त्याग कर दीजिए, संन्यास धर्म ग्रहण कीजिए, आप वचन दिए थे। तो कर्दम ऋषि थोड़ी लीला करते, बहुत लोग देखते हैं बोलते रहता है हाँ गुरु बाबा से मनो में एक कामना छे पूरा करी देते तो हम दीक्षा ले, सत्संग हम भी कराएंगे हैं, केना कोते कृपा बिना पहने करना। शास्त्र का कृपा, कृपा में 2 धातु है, क्री और पा। क्री मना करना, पा मना पाना, कीजिएगा तब कृपा मिलेगी। शास्त्र कहता है, रामायण कहती है, बिनु विश्वास भगति नहीं, अते ही बिनु द्रवही न राम। जब तक विश्वास कैसे होगा, बिनु है ना, जाने बिनु न हो पड़ती थी। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, सही जानकारी नहीं होगी, है ना, तब तक विश्वास नहीं होगा, प्रतीति नहीं होगी। अब बिनु प्रतीति प्रीति नहीं होगी, तब तक प्रेम नहीं होगा। अप्रीति बिना ने भक्ति दृढ़ाई, प्रेम के बिना भक्ति नहीं। अब भक्ति नहीं तो कृपा कैसे होगी, पहले कृपा खोजती। इसी तरह से कर्दम ऋषि भी लीला करते हैं कि देवी 9 कन्याएं हैं, पहले इनका विवाह तो कराने दो, तब करना क्या, भजन ही करना है। पत्नी कहती है आपके घर में भगवान का प्राकट हुआ है, अब भजन कीजिए, भगवान का सब काम बनेगा। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित प्रति सत्संग कीजिए, सब काम बन जाएगा, संसार का भी और परमार्थ का भी। संत के वचन पर विश्वास नहीं, खाली सत्संगे करने से पेट भरेगा, काम चलेगा। भगवान कृष्ण ने कहा योग क्षेम वहामहम, मेरे जो भक्त हो जाते हैं उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ, जो जीवन में चाहिए सब देता हूँ, धन जान है ना, सब कुछ देता हूँ। और जब तक उनकी आवश्यकता रहती है, जरूरत, उसका क्षम भी करते रहता हूँ, रक्षा भी करते रहता हूँ, उसका विनाश होने नहीं देता। तो भगवान की बातों पर विश्वास नहीं, जहाँ विश्वास नहीं करने का वहाँ संसार में विश्वास कर लेते, जो पग पग पर धोखा खा जाते हैं।
और जहाँ विश्वास करना चाहिए वहाँ विश्वास नहीं। सत्संग करने से काम चलेगा। हमारे देश में एक संत हुए 400 वर्ष पहले जूनागढ़ में। उनका नाम था नरसिंह मेहता। उनका एक भजन गांधी जी को बहुत प्रिय था। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने। गृहस्था आश्रम के संत थी, लेकिन 5 किलो अनाज भी घर में संग्रह करके नहीं रखते थे। बेटी है घर में कुमारबाई नाम का, एक छोटा बेटा है श्यामल दास, फिर भी 5 किलो अनाज संग्रह करके नहीं रखते। कितना विश्वास भगवान पर। हम लोगों को इस जन्म के अगला जन्म का भी चिंता है ना, अगले जन्म की भी चिंता। बेटी हो गई विवाह के ही हो। पत्नी का नाम है मानिक बाई। पत्नी की साधना उतनी ऊंची नहीं थी। जिनकी साधना जिस अनुपात में रहेगी ऊंची, उसी अनुपात में उसको ईश्वर के प्रति प्रेम भी होगा। और जो साधना नहीं करेंगे, सिर्फ बाहरी सेवा, उसके पास सच्ची श्रद्धा नहीं, सच्चा प्रेम नहीं। कबीर साहब ने कहा, तन मन दिया तो क्या दिया, निज मन दिया न जाए। अक्का कबीरता दास से कैसे मन पथिया। बाहरी सेवा करते हैं, आंतरिक सेवा ध्यान नहीं करते। ध्यान नहीं करेंगे, अंदर का रस नहीं मिलेगा। और जब तक अंदर का ब्रह्म रस की अनुभूति नहीं, तब तक विषय रस फीका पड़ेगा नहीं, इनकी चाहना खत्म होगी नहीं, सच्चा प्रेम होगा नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, ऐसे भक्तों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। तन मन दिया तो क्या दिया, निज मन दिया न जा। अब कह कबीरता दास से कैसे मन पतिया। ऐसे भक्तों पर मैं विश्वास नहीं करता। कभी भी भजन करना छोड़ देगा, सेवा करनी छोड़ दे। लेकिन जो आंतरिक सेवा करते हैं, जिसको अंदर में कुछ मिल गया, शांति है ना, सुख, एक विपत्ति क्या लाखों विपत्ति उनके जीवन में आ जाएगी, वो भजन करना छोड़ेगा नहीं। तो मानिक बाई की साधना उतनी ऊंची नहीं। जब इसकी नींद टूटती थी ब्रह्म मुहूर्त में, ध्यान क्या करेगी, घंटों लड़ाई। बेटी विवाह के योग हो गई है, वर ढूंढना चाहिए। और नरसिंह मेहता समझाते थे, देवी ब्रह्म मुहूर्त का समय है, भजन करो, भजन करने का समय है, भगवान की कृपा से सब काम हो जाएगा। यह बात इनके मन पर बैठती नहीं, रोज लड़ाई। कृष्ण भगवान ने सोचा, यह झगड़ा तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक इनकी बेटी की शादी नहीं हो जाती। कृष्ण भगवान एक मुनीम का रूप धारण करके एक बहुत बड़े सेठ के घर पर गए, गुजरात प्रांत में। सेठ जी से कहा, मैं नरसिंह मेहता का मुनीम हूँ, उनकी कन्या के लिए कुलीन गुणवान वर की खोज में आया हूँ। सेठ जी, आपके पास एक लड़का है, दिखाई। सेठ जी झुंझला गया, कहा, इस इलाका का सबसे बड़ा सेठ हूँ और वो भिखमंगा, 5 किलो अनाज घर में नहीं रखता है, क्या दहेज देगा जी जब मेरे घर पर आ गया तो भगवान ने पूछा, आपको चाहिए क्या चाहिए, कल पूर्ति हो जाएगी। बता दिया, इतना इतना लगेगा सब। कहा कल पूर्ति हो जाएगी। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण इतनी गाड़ियां भेजे सेठ के घरों पर। एक गाड़ी पर सोना का ही बर्तन, दूसरी गाड़ी पर चांदी का बर्तन,
तीसरी गाड़ी रेशम ही का वस्त्र, तो भगवान ही तो कमी क्या चीज़। इतना सामान भेज, इतनी गाड़ियाँ भेजे, वो सब सामान सेठ के घरों में अटा नहीं, पड़ोसिया के यहाँ रखना पड़ा। आवश्यकता से अधिक की पूर्ति हो गई, तो विवाह हो गया। और उस प्रांत में पुरोहित ही जाते हैं बिदागरी करने, व्रत तो ही करते, पहले जाते थे, अभी पता नहीं। तो जब पंडित जी गए बिदागरी करने बेटी की, तो मानिक बाई कहती है, पंडित जी संजोग था बेटी की शादी हो गई सेठ कर। भाषा बुझे, संजोग भगवान की कृपा उर्पा से नहीं हुई है, ऐसे संजोग बैठ गया, शादी हो गई। कृपा उर्पा कुछ नहीं, कृपा सूझेगा ही नहीं जो ध्यान भजन नहीं करेगा। ईश्वर की कृपा बरस रही है या उसको सूझेगा ही नहीं नास्तिक को। संजोग था बेटी की शादी हो गई सेठ घर में, तो बेटी को खाली हाथ कैसे भेजूं? कितना सास ननद का ताना बाना सुनना पड़ेगा। इसलिए पंडित जी कुछ दिनों तक आप ठहर जाइए, अब मैं व्यवस्था करके कुछ व्यवस्था कर लेती हूँ। हाँ कर लो, बेटी को खाली हाथों नहीं भेजना चाहिए। पंडित जी ठहर गए, 3 दिन तक ठहर गए, चौथा दिन भी आ गया। अब देख रहे नरसिंह मेहता उसी तरह पंडित जी नरसिंह मेहता करताल बजाने में मस्त। चौथा दिन पंडित जी ने पूछा, नरसिंह मेहता जी आज चौथा दिन है, आप लोग मार्केटिंग का काम नहीं कर रहे हैं, कब तक मुझको ठहरना पड़ेगा? दिन रात करताल बजाने में मस्त। नरसिंह मेहता ने कहा हमको भजन ही करना है, भगवान की कृपा से सब काम हो जाए, हमको कुछ नहीं करना। पंडित जी को क्रोध हुआ, कहा मैंने तो आज तक न सुना न देखा कि भगवान आकर के आपका मार्केटिंग का भी काम कर दें। रात भर का समय देता हूँ और सुबह में कुंवरबाई को ले जाऊँ। नरसिंह मेहता ने कहा ठीक है पंडित जी, गुस्सा गए, जा रहा हूँ मंदिर, देखता हूँ आज भगवान रात भर में क्या व्यवस्था करते। नरसिंह मेहता जो करताल बजाते थे वो भगवान कृष्ण ने दिया था प्रकट होकर, और करताल देते हुए वचन दिए थे जिस समय मेरा करताल बजाकर मेरा आवाहन करेंगे उसी समय में प्रकट हो जाऊँ। ये वचन गुरु महाराज जी वचन दिए जापान की महिला युको फिजुता को। जब दीक्षा बताए थे 3 घंटे की समाधि लगी थी दीक्षा के समय, अनुभूतियों को चित्र बनाकर दिखाई, कहा बहुत अच्छा करती हैं, जाइए अपना देश। आँखों से वह विरल अश्रु की धारा झरने लग, और ऐसा प्रेम देकर गुमना से रहा नहीं गया, तो वचन दे दिए ठीक है तुम रहती हो दूर देश में, लेकिन मैं वचन देता हूँ जिस समय तुम्हारी इच्छा होगी मेरा दर्शन करने का उस समय तुम मुझको सामने पाओ। ये वचन दिए। आश्रम बनवाई जापान में संत मत खाओ। जब चर्चा किए थे 77 में श्रीनगर में मैं आश्रम बनाना चाहती हूँ, अखिल भारतीय में आई थी, गुरु महाराज आदेश दिए थे 3 अखिल भारतीय में लगातार आई थी, मैं जापान में आश्रम बनवाना चाहती हूँ। यहाँ भी गुरु महाराज जी वचन दिए थे अगर जापान देश में आश्रम बन जाएगा मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, उस आश्रम में मैं टहला करूंगा। आश्रम तो बनाना ही है। जब आश्रम उन्होंने बनवाया तो कई बार गुरु महाराज जी प्रकट होकर टहलते हुए जापानी महिला को दर्शन दिए थे। 5 दिसंबर 1985 ईस्वी की लिखी उनकी चिट्ठी आई थी कुप्पा घाट, जापानी महिला को, डॉक्टर नागेश्वर चौधरी नागेश के नाम से, जो पुनपुन कॉलेज खगड़िया के प्रचार थे, अब उनका शरीर नहीं, उनके साथ पत्राचार होता था।
उस चिट्ठी में एक पंक्ति थी लिखी हुई, जो आश्रम में जापान में चला रही हूँ, अमुक तिथि को लाठी लेकर गुरु महाराज जी टहलते हुए दर्शन दिए। एक चिट्ठी में लिखे थे, और टहला करूँगा बहुतों बार टहल करके दर्शन दिए। करताल देकर भगवान ने भी कहा था, जिस समय मेरा करताल बजाकर मेरा आवाहन करेंगे उसी समय में प्रकट हो जाऊं। तो मंदिर गए, करताल बजाकर जैसे भगवान का आवाहन किए, मंदिर में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अब प्रत्यक्ष जब प्रकट हो गए, पति पत्नी बेटा बेटी सब भगवान कृष्ण की जय, भगवान कृष्ण की जय। पंडित जी भी दौड़े, बड़ा जोर जोर से जय जयकार होने लगा मंदिर में। देखें, जा करके पंडित जी ने देखा, साक्षात भगवान प्रकट होकर अपने हाथों से रुपयों का बंडल दे रहे। नरसिंह मेहता के हाथ में, लो नरसिंह मेहता जितना मार्केटिंग करना जाके कर। इस तरह से बेटी स्वकुशल चली गई सेठ के घर। कुछ वर्षों के बाद बेटा भी हो गया विवाह करने के योग, फिर झगड़ा शुरू। जो ध्यान भजन नहीं करता उनकी यही स्थिति हो, विश्वास ही नहीं रहेगा, फिर झगड़ा शुरू। कौन बेटी देगा इस घर में, 5 किलो अनाज नहीं रखते हैं, मेरा बेटा कुमारा रह जाएगा। फिर भगवान की कृपा हो। उस समय गुजरात प्रांत में एक बड़ नगर था, वो नगर अभी भी है, नरेंद्र मोदी का घर वहीं। बड़ नगर में 400 वर्ष पहले एक सेठ थे, उनका नाम था मदन मेहता। ब्यौरा आया है 10 लाख की संपत्ति थी, जीवन चरित्र में 10 लाख की संपत्ति थी 400 वर्ष पहले, अभी के हिसाब से। हाँ, और उनकी बेटी सुरसेना विवाह के योग हो गई है। और दूसरा नाम इसका कहीं कहीं पढ़ता हूँ, जूठी बाई, ये भी लिखा है। तो बच्चा में लोग नाम अलाय बलाय रखते हैं। भुरिया एक गांव है सनौला के पास, और जवान लड़की हुई एक ठाकुर को। मैंने पूछा क्या क्या नाम है इसका, तो बताया इसका नाम है बिरनी, एक का नाम बताया गिलहरी। प्रमोदवा गांव में एक आदमी को पहली स्त्री से कोई संतान है, दूसरी शादी की, उसे बेटा हुआ, क्या नाम रखे, मैंने खुद पूछा, कहा डोमा। तो नाम संत लोग कहते हैं अच्छा नाम रखिए, खराब नाम कहे रखते हैं। नाम का भी प्रभाव पड़ता है कि कोई बेटा का नाम रावण रखते हैं, नहीं रखते। इस मुंगेर में कोई महिला या लड़की का नाम कैकेयी है, सुमित्रा आती है मंदिर में, कौशल्या भी आती है मंदिर में, इन कैकेयी आई आती है, एक भी नहीं मिलेगा। श्रापित नाम है, अरुंधति श्राप दे दी है। आज के पश्चात जब वनवास भेज दिए ना, आज के बाद कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहते। अच्छा नाम का अच्छा प्रभाव, और खराब नाम का बार बार नाम लीजिएगा तो उसी का चरित्र। या रावण नाम रखिएगा तो रावण का ही याद आवेगा। कभी भी खराब नाम का प्रभाव अच्छा नहीं, इसलिए भारतीय नाम, आर्य नाम जो ये सब रखिए। अब बहुत लोग आज अंग्रेजी नाम रखते, मलेच्छ भाषा है। 12 देशों में अंग्रेजी बोली जाती है, देश कितना है, 200 के लगभग। तो बढ़िया भाषा है, रिफाइन करने के लिए उनके पास शब्द नहीं। फ्रांस ने कंप्यूटर बनाया कि संस्कृत से जितना कंप्यूटर चले उतना अंग्रेजी से। हिंदी की जननी है संस्कृत, संस्कृत में जितना शब्द उतना हिंदी में भी नहीं, इसलिए माता है संस्कृत हिंदी की। और इसमें तो 12,000 मूल शब्द है अंग्रेजी में, और हिंदी में
संस्कृत में सबसे ज़्यादा 80-90 हजार। भिंडी, राम तरोई भिंडी। अब भिंडी का अंग्रेजी क्या है? लेडीज फिंगर, यानी महिला की उंगली। अब खाइएगा जिस समय अंग्रेजवा का दिमाग क्या रहेगा कि हम महिला का उंगली चिबा रहे हैं। जो महिला का उंगली चिबावेगा उसकी बुद्धि कितनी पवित्र हो जाएगी। लेडीज फिंगर ना अच्छा प्रभाव नहीं। तो चलिए एक कथा भी कहने का मन करता है। एक किताब है नोक झोंक, हंसी मजाक की पुस्तक, स्टेशन पर मिलती है। इसमें कथा है अच्छा नाम का अच्छा प्रभाव और खराब नाम का दो मित्र की कथा है। एक मित्र का नाम है क्या और दूसरा साथी का नाम है दिमाग, है ना। अब दोनों मित्र एक दिन रात शाम में निकले स्टेशन गाड़ी पकड़ने के लिए। प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, 10 बज गया रात, अमावस्या की रात थी। अब प्लेटफॉर्म पर जब पहुंचा तो दिमाग को लग गया पखाना, वो चला गया पखाना करने के लिए। अब बैठा रहा क्या, तब तक में आधा दर्जन पुलिस आ गए गश्त लगाते हुए। अकेले बैठा था, पूछने लगी क्या नाम है जी? क्या। तुम्हारा नाम पूछता हो क्या? तुम्हारा नाम क्या है जी? क्या। 3 बार क्या क्या किया, पुलिस को बात समझ में नहीं आई, 10 डंडा दिए। और 10 डंडा देकर पूछा तुम्हारा दिमाग कहाँ गया जी? समझते नहीं हो? का पखाना करने के। दिमाग नाम का साथी था, सचमुच पखाना करने गया था। बोला दिमाग गया पखाना करने। यह भी बात पुलिस को समझ में नहीं, फिर 10 लाठी दे दिया। 20 लाठी जो खानी पड़ी, ऐसा नाम नहीं रखते, यह पीड़ा होती, दुख होता। तो चलिए कथा कहानी का खत्म करूंगा। तो सुरसेना विवाह के योग हो गई है। उन्होंने भी अपने पुरोहित को भेजा, जाइए एक कुलीन गुणवान वर की खोज में। कहाँ मिलेगा? हम लोगों की जाति नागर ब्राह्मण जूनागढ़ में 700 घर। अब मेरा एक साथी है सारंगधर नाम का, उनके नाम से चिट्ठी लिख देता हो, वो लड़का ढूंढ देगा। पत्र लेकर चले गए पुरोहित, सारंगधर को दिया। इसको लोभ हो गया, जिनके बेटे की शादी होगी उनकी बेटी से बहुत दहेज मिलेगा। अगर मैं अपने सगे संबंधी में करा देता हूँ तो दहेज का हिस्सेदार मैं भी बन जाऊंगा। अपने ही सगे संबंधी में लड़का को दिखाना शुरू किया। तो संजोग ऐसा, एक भी लड़का ठीक नहीं, किसी न किसी अंग से विकलांग ही मिला। ऐसा देखा जाता है। किसी किसी परिवार में देखा 3 गो लंगड़े हैं, 4 गो अंधे हैं, ऐसा सब है। तो जब स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई, पूरी स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, तो स्वार्थी का जब स्वार्थ पूरा नहीं होता तो क्रोध होता है। और क्रोध में बुद्धि खराब। शेख सादी ने कहा जो जिस पर क्रोध करता है पहले खुद हुआ क्रोध की आग में जल जाता है, अतः दूसरे को जलाता है, तो बुद्धि नष्ट। तो कहा पुरोहित जी अब मैं आपको अपने मुखिया का लड़का दिखाता हूँ। इस गांव से बाहर में एक झोपड़ी है, मेरे मुखिया की झोपड़ी है, यानी नरसिंह मेहता की झोपड़ी। गांव से थोड़ा अलगे न एकांत में संत की कुटिया। कहा उनके पास एक लड़का, चले जाए। तो पंडित जी चले गए नरसिंह मेहता की कुटिया पर। तो संत के घर पर क्या होगा? सत्संग भजन, बहुत से महात्मा का पदार्पण। पंडित जी गदगद हो गए। पूरे जूनागढ़ में यही मुझको एक स्थान मिला जहाँ आने पर इतना आनंद,
मुद मंगलमय संत समाजू। सत्संग समाप्त होने पर अपना परिचय दिया। मैं बड़नगर से आया हूँ, मदन मेहता का पुरोहित हूँ। उनकी कन्या के लिए कुलीन गुणवान वर की खोज में आया हूँ। आपके पास लड़का है, दिखाइए। नरसिंह मेहता ने कहा, पंडित जी, आजकल जमाने में कुलीन वही, गुणवान वही जिनके पास संपत्ति रहती है। आजकल जमाना में वही। अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बहुत लड़का देखते हैं बेरोजगार बैठा हुआ, शादी तक नहीं हो रही है, तो कितना कुलीन घर का क्यों ना हो, इन किसी तरह अगर नौकरी लग गई, हाँ, तुरंत फटाफट। इसलिए आजकल जमाने में जिनके पास धन संपत्ति वही कुलीन, वही गुणवान। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। पंडित जी थे ब्रह्म ज्ञानी। कहा, नरसिंह मेहता, इस बहकावे में मैं बहकने वाला नहीं। ज्ञानियों ने लौकिक संपत्ति को असली संपत्ति नहीं कहा। ज्ञानियों ने असली संपत्ति कहा परमात्मा को। वह धन जिसके पास नहीं, सब कंगाल भिखारी। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, राम धनी जो। परमात्मा रूपी धन जिसके पास वही धनी है, बाकी तो सब भिखारी। तो देखा पंडित जी ब्रह्म ज्ञानी, बेटा दिखा दिया, तुरंत तिलक लगा दिया, हाथों में फल दे दिए। संत का बेटा था, स्वयं जीवन। चलिए नरसिंह मेहता उनकी बेटी को देखने के। कहा, मदन मेहता की बेटी को देखना क्या, विवाह की तिथि निश्चित कर लीजिए। उसी समय हो गया, अमुक तिथि को शादी। यह बात पूरे जूनागढ़ में फैल जाती है, किसी को कोई मतलब नहीं। जो सारंगधर अपने सगे संबंधी में विवाह कराना चाहता था, उसके हृदय में क्रोध की अग्नि। उन्होंने पत्र, अभी मोबाइल कर देता, उस समय तो पत्र लिखा मदन मेहता को, आपने पुरोहित को मेरे पास भेजा था। अब मेरे दिखाए गए एक भी लड़का को पसंद नहीं किया, और ऐसा वर को ढूंढा है आपकी कन्या के लिए। तो भिखारी का लड़का है, 5 किलो अनाज उसके घर में नहीं, अब बेटी को भिखारी क्या दे देंगे। विवाह को स्थगित कीजिए। अब पत्र पढ़ करके मदन मेहता भी चिंतित हो गए, क्या करूं। पत्र लिख देता हूं, और ऐसा पत्र लिखूंगा, पत्र पढ़कर स्वयं नरसिंह मेहता बेटे की शादी करने के लिए नहीं आएंगे। क्या लिखा, नरसिंह मेहता जी, अमुक तिथि को आप मेरे आने वाले बेटे की शादी करने के लिए, जैसे बराबरी वाले जाते हैं बराबरी वाले के यहाँ, वैसा बनकर आएंगे। जैसा मैं हूँ वैसी बारात लेकर आएंगे, हाथी घोड़े रथ के साथ। और ऐसी बारात नहीं लाने पर दरवाजा से खाली लौटना पड़ेगा। विवाह पत्र लिखा, भेजा। जिस दिन बारात प्रस्थान करने वाली थी, उसी दिन चिट्ठी मिली 1 घंटा पहले। किसको, नरसिंह मेहता। कोई चिंता नहीं। पत्नी छाती ठोकती, हम गए थे, अपने न आए थे। और देवी चिंता मत करो, हम इनके शरण में है, मेरी बदनामी होगी ये जाने। पलटू सोबे मगन में, और साहब चौकी। द्रौपदी ने भी यही कहा था, जब 12 बजे जाके भगवान उठाया, आज तुमको नींद कैसे पड़ गई। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिया 5 बाणों को निकाल कर, आज तुमको नींद कैसे पड़ गई। कहा, आप जब भक्तों के लिए दिन रात जगे ही रहते हैं, तो भक्तों को सोना नहीं तो क्या। चलो चलो। हाँ, तो उसका कहानी सुनाता हूँ। इधर चला आया। देवी चिंता मत करो, जा रहा हूँ भगवान के मंदिर, भजन करके बारात चलेगी, जो होगा देखा जाए। मंदिर गए, करताल भी नहीं बजाए, जैसे भजन शुरू किए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। शायद भक्तों को चिंता हो रास्ते भर,
भगवान प्रकट हो गए। का नरसिंह मेहता थोड़ी भी आप चिंता नहीं करें, भक्तों की चिंता, शरणागतों की चिंता भगवान को होती है। जैसा उन्होंने पत्र लिखा है वैसी बारात चलेगी। का मैं तो स्वयं नागर ब्राह्मण का रूप धारण करूंगा, और मेरी जो मंडली है ना बचपन की, बाल गोपाल माखन चोर मंडली, पूरी मंडली भी नागर ब्राह्मणों का रूप धारण करके चलेगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान। 6 बजा शाम किसी की पुरानी बैलगाड़ी मांगे नरसिंह मेहता, और 2 बैलों को जोड़ा, दोनों बैल का सींग टूटा हुआ है, ने सींग टूटा बैल को जोड़ा। अब भक्त मंडली को साथ लेकर झाल करताल बजाते हुए बेटे की शादी करने के लिए जूनागढ़ से निकल रहे। सारंगधर इनकी पूरी हंसी उड़ा रहा है। आगे आकर बोलता है, देखो गांव वालों, एक भिखारी जा रहे बेटे की शादी करने के लिए, इस बार देखना इनकी बेइज्जती। झाल करता सब छीन लेगा और दरवाजा से खाली लौटा ले। लेकिन नरसिंह मेहता को क्या मतलब है दुनिया क्या बोलती है, जगत भगत में बैर है, चारों युग प्रमाण, चारों युगों का प्रमाण है। संसारिक और भक्तों में दुश्मनी रहता है, बैर है ना। हाथी बोले बाजार, कुत्ता भूखे। भक्त हाथी के तरह रहते, कौन क्या बोलता, हाथी के पीछे हजारों कुत्ते लग जाते हैं ना। हाथी चाल में परिवर्तन नहीं करता है, एक चाल से पूंछ को सूंड को डुलाते हुए चलता है। हाथी बोले बाजार, कुत्ता भूखे जाओ। मस्ती से कुछ नहीं, जैसे जूनागढ़ से बाहर निकलते हैं देखते हैं बिहार में भारी बारात की जमात, और नजदीक गए सबको पहचान लिया कौन किस रूप में है। कृष्ण भगवान लीलाधर, सबसे लंबी चौड़ी पगड़ी बांधे थे, चंदन टिक्का पोथी पत्र। जाकर के कहा, भगवान मेरे कारण ऐसा बना धारण करना पड़िए, कौन कहेगा का भगवान है। बाराती जानकर शरारती आपको निरादर भी कर देगी, मेरे कारण ऐसा बना धारण करना पड़ा। भगवान ने कहा, तुम आज अज्ञानी की तरह बोलते हो। अरे सब दिन मैं भक्तों के लिए रूप धारण करता हूँ जी, कछुआ का रूप से, मछली का रूप से, सुअर का रूप से, नरसिंह का रूप से, ब्राह्मण का सौम्य रूप तो बढ़िया रूप नहीं जी। जब ऐसी बारात बड़नगर पहुंचती है, देखते हैं लोग तो देखते रह जाते हैं। आज तक ऐसी बारात इस प्रांत में नहीं आई थी, जैसे लग रहा कोई चक्रवर्ती राजा आए बेटे की शादी करने। और लड़की के बाप ने जब सुना कैसी बाराती आई है, अब लज्जा से इतने ठंडे पड़ गए शीतल, तो काटो तो एक बूंद खून नहीं, कौन मुंह दिखाऊंगा समधी को, ऐसा ऐसा पत्र लिख दिया था। फिर सोचा समधी साहब सत्संगी हैं, और सत्संगी क्षमावान होते हैं, क्षमा मांगने पर जरूर क्षमा कर दे। पहले क्षमे मांग लेता हो, मेरा हृदय शांत। सब काम को छोड़कर मदन मेहता दौड़े बारात पार्टी की ओर, समधी से क्षमा मांगने की। अब बारात पार्टी में सबसे बड़ी पगड़ी किनकी? कृष्ण भगवान की। इसके मन में हो गया बड़ी पगड़ी वाले न समधी होंगे। जा करके भगवान के चरणों में लिपट गए, समधी साहब क्षमा कर दीजिए, समधी साहब क्षमा कर दीजिए, ऐसा ऐसा पत्र लिखा था। कृष्ण भगवान कहते, मैं आपका समधी नहीं, मैं तो आपके समधी का मुनीम हूँ। आपके समधी वो हैं तो सिंगटुट्टा बैलगाड़ी पर बैठकर करताल बजा रहे। कहने का मतलब, घर में 5 किलो अनाज नहीं, बेटे की भी शादी सेठ घर में, अब बेटा की भी शादी
इसलिए सब काम बनेगा। पत्नी कह रही है देवहूति आपके घर में भगवान का प्रागट, भगवान का भजन कीजिए, वचन निभाइए, उनकी कृपा से सब काम होगा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा घर द्वार छोड़ देगा, इसका ध्यान लगा रहेगा बेटियों के ऊपर, इसलिए इनके सामने बेटियों का विवाह ही करा देता। उसी समय ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से उतरे, कर्दम ऋषि के आश्रम में 9 दूल्हा को साथ लिए, यानी 9 ऋषियों को साथ लेकर अपने मानस पुत्रों को, ऐसे बेटी सब आकाश में उड़ने वाली, ऐसे दूल्हा सब भी आकाश में। और जैसे भगवान श्री राम के चारों भाइयों का विवाह एक ही दिन हुआ था, वैसे 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी एक ही दिन करा दिए। प्रथम कन्या का नाम कला, इनका विवाह मरीचि ऋषि के साथ कराए। दूसरी बेटी का नाम अनसुईया, इनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ कराए। तीसरी बेटी श्रद्धा, इनका अंगिरा ऋषि के साथ। चौथी कन्या का नाम है हविर्भू, इनका पुलस्त ऋषि के साथ। 5वीं कन्या का नाम है गति, इसका पुला ऋषि के साथ। 6ठी कन्या का नाम है क्रिया, इनका कर्तु ऋषि के साथ। और 7वीं कन्या का नाम है ख्याति, इनका भृगु ऋषि के साथ। और 8वीं कन्या का नाम है अरुंधति, इनका विवाह वशिष्ठ मुनि के साथ। और 9वीं कन्या का नाम है शांति, इनका विवाह अथर्वा ऋषि के साथ। क्या पैसा खर्चा हुआ दहेज में? 9 कन्या का विवाह हो गया, कर्दम ऋषि संन्यास लेकर चले गए। जैसे सबरी के आश्रम में श्री राम गए, सबरी स्तुति करती हैं और प्रार्थना करती हैं, इसी तरह से अब देवहूति कपिल भगवान का स्तुति करती हैं और प्रार्थना कर। सबरी का स्तुति तो सुन लिए, समयाभाव है। देवहूति क्या स्तुति करती हैं? हे भगवान, आप भक्तों के लिए, संसारिक लोगों के लिए नहीं, आप भक्तों के लिए, संसार रूपी जंगल के लिए आप कुल्हाड़ी है। जो भक्त संसार रूपी जंगल में उलझ पुलझ जाता है, आप कुल्हाड़ी है, जंगल को साफ कर देते हैं। इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करता हो। का विशेष तो लोग 99% लोग आता है सत्संग में जंगले के लिए, और जंगले साफ कर देगा तो काहे भजन करेंगे। लेकिन बात बड़े ऊंचे दर्जे की। एक ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से पूछा, पुराण में की कथा है, इतनी बड़ी भक्तिन हो, एक भी पुत्र क्यों नहीं हुआ? ब्राह्मणी कहते कौन सा मैं पाप की हूं जो पुत्र होगा? ब्राह्मण ने कहा बेटा क्या नालायक ही होता, आज्ञाकारी भी तो पुत्र होता है देवी। ब्राह्मणी कहते पुत्र अनुकूल हो या प्रतिकूल, इस मार्ग में, भक्ति मार्ग में दोनों बाधक है। का कैसे? आज्ञाकारी पुत्र हो जाए तो वो बाधक कैसे बनेगा? ब्राह्मणी का अगर पुत्र आज्ञाकारी हो जाएगा तो पुत्र के प्रति स्वाभाविक है मोह हो जाएगा, मोह हो जाएगा। और जब एक भी गांठ हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी संसार में, तो भजन कर सकूंगी। अगर पुत्र प्रतिकूल होगा तो टेंशन रहेगा, ये कौन सा मैं पाप की हूं जो बेटा होगा। कितनी ऊंची बात करती है। हम लोगों को पुत्र होता है ना, उछल जाते खुशी से, बेटा हो गया। अब भगवान बुद्ध को जब खबर मिला कि पुत्र ने रत्न की प्राप्ति हुई, उछले थे, उदास हो गए। राहु आ गया हमको गरसने वाला, मोह में राहु, यही मुख से निकला, राहु आ गया और नाम ही रख दिया राहुल। चलिए, तो देवहूति भक्तों के लिए, संसार रूपी जंगल के लिए आप कुल्हाड़ी हैं। जो भक्त संसार रूपी जंगल में उलझ जाता है, आप कुल्हाड़ी भगवान साफ कर देते हैं। इंद्रियां रूपी चोरों से मैं परेशान हो गई हूँ। इंद्रियां रूपी चोर दिन रात 5 विषयों की चोरी करती रहती है, विषय रूपी विष खाती रहती है। इसमें किसी को चैन, शांति, मनोविकारों से छुटकारा। भगवान सच्चा सुख कहाँ है, सच्ची शांति कहाँ है,
और जीव का परम कल्याण कहाँ है? तो कपिल भगवान ने अपनी माता को शांत ज्ञान का उपदेश दिया है कि माता सच्चा सुख है सत्संग में, शांति है ईश्वर की भक्ति में, और जीव का परम कल्याण है ईश्वर की प्राप्ति में। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। अब भक्ति में पहला अवलंब कपिल भगवान का सत्संग करना पड़ेगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, जब तक नहीं करेंगे या रहस्यमयी ज्ञान, गोपनीय ज्ञान, गंभीर ज्ञान का पता ही नहीं चलेगा। यही समयान को थोड़ा सा कहा, पाठ तो होता नवधा भक्ति का, लेकिन भूमिका में ही समय समाप्त कर दिया हूँ। यही थोड़ा सा कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु